स्वामी की साहब हमारे पास आपको कहते हैं कि ले आने गए हैं, तो घर पे हैं तो कह रहे हैं कि उसका रिश्तेदार गए हैं। तो नहीं कह रहे साहब तुम लोग को मैं किया हूँ तो किस रिश्तेदार को भेज रहे हैं। कह रहे कि तुम हाँ जी, पहले बता दे अपना नाम वाम बताएं। ताजूपुर घर है मेरा। जी। और ये झगड़ा साल भर पहले चला उसे हुआ था, तो बोला कि मैं मानूंगा नहीं, आप पर गोदना गिरवा कर लड़की को धमकी देता था। तो लड़की मजबूर होकर मैं समझौता पुलिस के सामने करी। पुलिस समझौता की तरह से कुछ नहीं होगा। उसके बाद पटा गया। पटाने एक बार बीच में कहा कि मैं जाऊंगा तो पूरा डंका किसी और पर लेकर जाऊंगा। तो हमने कहा कि चलो जब समय आएगी तो बताएंगे। उसके बाद मैं सो गया। 4 बजे भोर में जब लड़की निकली तो वो लेकर खराब था। हमने खोजने लगा, खोजते जब थाने पर हम गया 7 बजे सुबह में, तो थाने से पर उसकी माई बाप उसका नाम लिख कर दिए। तो बोल रहा है कि ऐसे खैर हम दर्ज नहीं करेंगे, उसकी माई बाप भाई का नाम काट कर लेकर आओगे तो तुम्हारा खैर दर्ज होगा। हमने कहा कि ठीक है। हम चले आए, लेकर आकर वकील साहब से मिले। वकील साहब कहें कि ठीक है क्यों नहीं ले रहे हैं। हम बोले बताएं उनको कि सर उसके बाप भाई को नाम काटना बोलते हैं। कहेंगे ठीक है। वकील साहब ने मदद किया हमारा कि ना FIR लिख कर हमको SP साहब के भेज दिए। SP साहब के गए तो वहाँ साइन करवा के अंदर में हमको लेकर गए। तो SP साहब से बोले अपनी मजबूरी बता दिए। SP साहब ने बोले एक लेडीज़ से कि जाओ इनके मुकदमा दर्ज करो। वो लेडीज़ पुलिस ने मुकदमा लिख कर भेजी कि आप घर चले जाइए, आपको खबर जाएगी तो आप आइएगा। हम घर जाकर बैठे थे। 5 बजे हमारे यहाँ फ़ोन गया। 5 बजे फ़ोन गया कि तुम बेचन बोल रहे हो। हम कहें कि हाँ सर हम बेचन बोल रहे हैं। कहते कि थाने पर आ जाओ, साहब बड़े साहब बुला रहे हैं। हमने 5:30 बजे थाना पर हाजिर हो गए। उसके बाद कहें कि ठीक है तुम्हारा अभी साहब आ रहे हैं तो मुकदमा आपका कागज़ मिलेगा। हम बैठे थे तो वो फ़ोन कर पूछे कि ये फलाना बेचन आ गया है, इसका क्या करें। कहा कि उनको कागज़ लिख कर दे दूँ। वो टाइप कर अंदर गए तो लिख रहा था, कागज़ फंस गया। तो कहा कि आप 15 मिनट बैठ जाइए। 15 मिनट बैठने के बाद फिर अंदर गए तो बोल रहा है कि 5 मिनट और बैठ जाइए, कागज़ फंसा हुआ है। फिर 5 मिनट बैठ कर फिर गए। कहा कि 1 मिनट यहीं खड़े हो जाइए। 1 मिनट अंदर मैं खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद वो कागज़ दिए, मैं बाहर लेकर आया, घर को चल दिया। घर चलने के बाद फाटक दरोगा ने बैठे थे वहाँ से बुलाए। हमने गया, पहले मेरी औरत को डांट दिया। डांटने के बाद फिर हम लोग हट गए। हटने के बाद जब 10 कदम आगे बढ़े तो फिर बुलाए। हम फिर दोबारा जब गए तो वो कागज़ देखे, बोले कि ले जाकर कागज़ तुम सो जाओ। हम कहेंगे ठीक है सर। मैं वहाँ से घर वापस चला गया। फिर मैं ध्यान बेल हुआ कोर्ट में गया, वहाँ से फिर एक दरख्वास्त डाला। दरख्वास्त डालने के बाद घर चले गए। फिर 2 दिन के बाद थाना पर मिले तो बोले कि तुम्हारी कहने से मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता हूँ। छापा रजनीश राजभर की घर मारे दिखा दिया, ब्रिजेश के घर कि मैं छापा मारा हूँ। हमने बोला कि ठीक है। बोला कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा जो है कि हर लड़की लड़का पकड़ा जाएगा तो आपको बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहे, आपकी लड़की दिया जाएगा। करते करते सर जी 1 महीना 3 दिन आज हुआ। आज अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मंगलवार को फाटक दरोगा को हमने फ़ोन किया। वो हमारी मैडम बताए तो बोल रहे हैं कि ब्रिजेश की माँ और उसकी बाप गए हैं दिल्ली लाने के लिए, लड़की लेकर आ रहे हैं। हमने बोला कि ठीक है। मैं आया वकील के पास। ये बताइए तो मतलब क्या है, आपका मुकदमा लिखा गया है कि नहीं लिखा गया? SP साहब से मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कोई नहीं हो रही। लड़की आपकी अभी तक आई? अभी तक नहीं आई। कितना दिन हो गया लड़की गए हुए? 1 महीना 3 दिन हो गए। आज हो गए? हाँ। कहाँ गए थे अधिकारियों के पास? अधिकारी के पास में तो कोर्ट में गए थे। SP साहब के 2 बार जा चुके हैं। लगातार दौड़ रहे हैं? अब लगातार थाने में जा रहे हैं। बोले कि आजकल कर रहे हैं कि तुम कितने साल की लड़की थी आपकी? 16 साल। 16 साल नाबालिग थी। हाँ, पूरा मर्सी चला गया। आज हम लोग यहाँ जिला अधिकारी थे।